जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए देश भर में नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकाट्य नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि का जो व्रत है वो माघ और आषाढ़ के महीने में रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माता दुर्गा की आराधना, उनकी पूजा की जाती है। इस वर्ष माघ महीने में गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू हो रही है और 18 फरवरी रविवार को इनका समापन होगा। ये नवरात्रि पूरे 9 दिन तक होगी। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ये अवसर तांत्रिक और अघोरियों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है। इस दौरान तांत्रिक और अघोरी तंत्र मंत्र व यंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त साधना करते हैं और सामान्य साधक मनोकामना पूर्ति, साथ ही कष्टों के निवारण के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार इस पूजा को जितना ज्यादा गुप्त रखा जाता है, उतना ही जल्दी पूजा का फल मिलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रों में इस मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे काम हैं जो कि आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। माघ गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती रुष्ट हो सकती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा के अनुसार इन 9 दिनों में बाल, दाढ़ी और नाखून काटने की भी मनाही होती है। जो लोग व्रत करते हैं उनको 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से, क्रोध से, झूठ, गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए और ना ही किसी को भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको देर तक नहीं सोना चाहिए। माँ भगवती की पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपने 9 दिनों तक पूजा का संकल्प लिया है तो उसे नियमित रूप से करें। पूजा को भूल करके भी एक भी दिन न छोड़ें। ऐसा करना इंसान को पाप का भागीदार बना सकता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपको दोगुना फल मिलता है। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक सुबह सुबह और शाम के समय नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नियमित रूप से पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माघ गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिनों तक माँ दुर्गा के समक्ष अखंड ज्योत जलाएं। माना जाता है कि घर में अखंड ज्योति जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। वो लोग जो गुप्त नवरात्रि का उपवास रखते हैं उन्हें 9 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ फलहारी चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इन 9 दिनों में विचारों को शुद्ध रखें, सच्चे मन से माँ की पूजा करें, उनकी आराधना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। उनकी हर मन की मुराद पूरी होती है। दान पुण्य का हमेशा ही महत्व बताया गया है, इसीलिए इन 9 दिनों में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य जरूर से करें। साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और घर में धन और साथ ही वैभव का आशीर्वाद भी देती हैं। माघ गुप्त नवरात्रि पूजा की विधि जान लेते हैं। जो लोग पूजा में विश्वास रखते हैं या फिर जो इस व्रत को करते हैं उनको सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। घर और पूजा के मंदिर को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। इस शुभ दिन पर लाल रंग के पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। दुर्गा देवी की प्रतिमा को स्थापित करें। उनके सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को खूब सजाएं। माँ को लाल फूलों की माला अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रृंगार की सामग्री भी उनको चढ़ाएं। विधि के अनुसार कलश की स्थापना करें। हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाएं। माँ का आह्वान वैदिक मंत्रों से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा की आरती के साथ साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों के बीच में प्रसाद का वितरण करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।